नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद जटिल और तेजी से बदल रहे जियोपॉलिटिकल संकट को डिकोड करने वाले हैं। मई 2026 का महीना एक ऐसी ग्लोबल क्राइसिस का गवाह बन रहा है जहां एक ही वक्त पर कई मोर्चों पर उथल-पुथल मची हुई है। आज हम यूएस और ईरान के बीच चल रहे इस ताज़ा तनाव और ग्लोबल मार्केट्स पर इसके डायरेक्ट असर को समझेंगे। सोचिए जरा, क्या कोई देश एक तरफ लगातार मिसाइल्स दाग सकता है और ठीक उसी वक्त एक नाजुक शांति समझौते पर बातचीत भी कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर यही असाधारण विरोधाभास चल रहा है। एक तरफ डिप्लोमेसी है और दूसरी तरफ युद्ध। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं ताकि हम इस अफरा तफरी को थोड़ा सुलझा सकें। हम स्टार्ट करेंगे वॉर अमिड फ्रैजाइल डिप्लोमेसी से। फिर हम कवर करेंगे स्ट्राइक्स एंड डिस्प्यूटेड कैजुअलिटीज, द न्यूक्लियर डस्ट अल्टीमेटम, दोहा टॉक्स एंड हॉर्मूज स्ट्रैटेजी और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट द पंप। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, ब्रेक थ्रू और ब्रॉडर कॉन्फ्रंटेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, वॉर अमिड फ्रैजाइल डिप्लोमेसी। मई 2026 के संकट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है। एक तरफ अगर आप देखें तो सैन्य कार्रवाई पूरे जोरों पर है। बम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं, यूएस इजरायली ड्रोन स्ट्राइक्स चल रहे हैं और मिलिट्री अलर्ट्स हाई पर हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। दोहा, बीजिंग और रीजनल बैक चैनल्स के जरिए बेहद हाई स्टेक्स कूटनीतिक बातचीत भी जारी है। यही वो दोगली हकीकत है जिसका दुनिया इस वक्त सामना कर रही है। अब इस मिलिट्री रियलिटी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सेक्शन 2, स्ट्राइक्स और डिस्प्यूटेड कैजुअलिटीज। जमीनी स्तर पर जो हमले हो रहे हैं उन्हें लेकर दोनों पक्षों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यूएस सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस का कहना है कि उन्होंने बेहद संयम बरतते हुए सिर्फ अपने सैनिकों की रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में मिसाइल साइट्स और माइंड लेइंग बोट्स पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाहाई का सीधा आरोप है कि यूएस ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों और स्पोर्ट्स हॉल्स को निशाना बनाया है, जिससे आम नागरिकों की जान गई और इसे उन्होंने एक वॉर क्राइम बताया है। दोनों नैरेटिव्स एकदम ऑपोजिट दिशा में हैं। अगर स्पेसिफिक जमीनी इंसिडेंट्स की बात करें तो तस्वीर काफी भयावह और विवादास्पद है। लरक आइलैंड पर यूएस इजरायली हमलों की रिपोर्ट्स हैं। वहीं ईरान का दावा है कि मिनाब के एक स्कूल पर टोमाहॉक मिसाइल से हमला हुआ है। और लामर्द का मामला तो और भी शॉकिंग बताया जा रहा है, जहां दावा है कि पीएमएस मिसाइल्स ने हवा में फटकर 1,80,000 टंगस्टन फ्रैगमेंट्स बिखराए। ईरान के मुताबिक वहां 24 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक 2 साल की बच्ची और टीनेज वॉलीबॉल खिलाड़ी शामिल हैं। सच्चाई जो भी हो, दावे पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। सैन्य तनाव के इस माहौल के बीच चलिए अब डिप्लोमेसी की तरफ रुख करते हैं, जो यूएस पॉलिटिकल फिगर्स से काफी प्रभावित हो रही है। सेक्शन 3, द न्यूक्लियर डस्ट अल्टीमेटम। यहां डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद कड़ी भाषा में बयान आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि द एनरिच्ड यूरेनियम, जिसे उन्होंने न्यूक्लियर डस्ट कहा है, या तो तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दिया जाएगा ताकि उसे होम ग्राउंड पर लाकर नष्ट किया जा सके, या फिर उसकी जगह पर ही नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने इस नए फ्रेमवर्क को ओबामा के समय के एग्रीमेंट से बिल्कुल अलग रखा है और आलोचकों को क्लियरली वार्न किया है कि इसमें दखल ना दें। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये न्यूक्लियर डस्ट आखिर है क्या? असल में ये एक रिटोरिकल टर्म है जो ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल के लिए यूज किया जा रहा है, और यही स्टॉकपाइल इस वक्त चल रही अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रोलिफरेशन टॉक्स का सबसे बड़ा और सेंट्रल फोकस बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कतर में चल रही नेगोशिएशन से कैसे जुड़ता है। सेक्शन 4, दोहा टॉक्स और हॉर्मूज स्ट्रैटेजी। एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए दोहा में नेगोशिएटिंग टेबल पर काफी बड़ा गिव एंड टेक चल रहा है। मुख्य फोकस 4 पॉइंट्स पर है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी। दूसरा, ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार का हल निकालना। तीसरा, ईरान के फ्रीज किए गए फाइनेंशियल एसेट्स की संभावित वापसी। और चौथा, इस पूरे समझौते को एब्राहम अकॉर्ड्स के साइनिंग के साथ जोड़ना। निक्के की रिपोर्ट के मुताबिक इस बेहद अहम शिपिंग लेन को दोबारा खोलने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान प्रस्तावित है। स्टेप 1, दुश्मनी खत्म करने के लिए एक म्यूचुअल अग्रीमेंट। स्टेप 2, ईरान को एक 30 दिन का विंडो मिलेगा जिसमें वो सभी नेवल माइंस को हटाएगा। और स्टेप 3, इस वाटरवे को बिना किसी ट्रांजिट फी के इंटरनेशनल वेसल्स के फ्री पैसेज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ये डिप्लोमेसी का एक बहुत ही मापतौल हिस्सा है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि इस पूरी बातचीत में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डेडलॉक है। एक तरफ यूएस की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है,
नो डस्ट नो डॉलर्स, यानी जब तक न्यूक्लियर कंप्लायंस पूरा नहीं होता फंड्स अनफ्रीज नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान इस बात पर अड़ा है कि उनके एसेट्स का रिलीज सीधे तौर पर एक फाइनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा होना चाहिए। दोनों साइड्स अपने स्टैंड पर काफी मजबूत दिख रहे हैं। खैर, इन हाई लेवल जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस का असर सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधा आप पर और मुझ पर पड़ रहा है। सेक्शन 5, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट द पंप। ये आंकड़ा देखिए, 50%। जब से ये यूएस इजरायली स्ट्राइक्स शुरू हुई हैं, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में 50% का भारी उछाल आया है। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे तुरंत एक वैश्विक आर्थिक संकट बन जाती है। और मिडिल ईस्ट की इस अस्थिरता का सीधा असर भारत में हमारी जेब पर पड़ रहा है। एक रीसेंट हाइक की बात करें तो पेट्रोल लगभग ₹2.61 और डीजल ₹2.71 पर लीटर बढ़ा है। लेकिन अगर हम मई 15 से अब तक का क्यूमुलेटिव इंक्रीज देखें तो करीब 1-2 हफ्ते में ही फ्यूल प्राइसेस लगभग ₹7.5 पर लीटर तक बढ़ चुके हैं। एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन की कीमत आम जनता पेट्रोल पंप पर चुका रही है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, ब्रेक थ्रू और ब्रॉडर कॉन्फ्रंटेशन। दुनिया इस वक्त एक टिपिंग पॉइंट पर है। ग्लोबल सिक्योरिटी का ढांचा तेजी से कमजोर पड़ता दिख रहा है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी की रिव्यू कॉन्फ्रेंस लगातार तीसरी बार किसी आम सहमति पर पहुंचने में नाकाम रही है। यूएन की वार्निंग्स और इस विफलता से ये बिल्कुल साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता इस वक्त बेहद नाजुक दौर पर तंगी है। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप इन द ब्रॉडर रीजन। मामला सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस को एस्केलेट करने और उन्हें क्रश करने के आदेश दिए हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर ड्रोन्स और रॉकेट्स लगातार एक्सचेंज हो रहे हैं और इन सब के बीच यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ओपन चेतावनी दी है कि अगर अगले 60 दिनों में बातचीत से रिजल्ट नहीं आता तो मिलिट्री ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सच में एक बेहद एक्सप्लोजिव सिचुएशन है। तो पूरे सिनेरियो को देखने के बाद सवाल यहीं आकर रुकता है, इन एक साथ चल रही मिलिट्री स्ट्राइक्स और डिप्लोमेटिक बातचीत के बीच क्या दुनिया सच में किसी नए शांति समझौते का सवेरा देखने वाली है, या फिर हम एक बहुत बड़े भयावह ग्लोबल वॉर की कगार पर खड़े हैं? हमने आपसे सारे फैक्ट शेयर किए, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।